कहते हैं कि जब कोई नायक पैदा होता है तब इतिहास की किताब में उसके नाम का पन्ना पहले जुड़ जाता है और उसी पन्ने से इतिहास का एक नया अध्याय शुरू होता है। संतोष द ब्लॉगर आज अपने ब्लॉग में 1857 की क्रांति के नायक मंगल पांडे की कहानी सुनाने जा रहे हैं। 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंकने वाले बलिया के बागी सिपाही मंगल पांडे 1857 की क्रांति के न सिर्फ नायक थे बल्कि उनके साहस ने अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांति करने के लिए लोगों को प्रेरित किया था। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने एक साधारण सिपाही को अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए मजबूर कर दिया था। बात है 29 मार्च 1857 की। मंगल पांडे उस वक्त 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के साथ बैरकपुर में तैनात थे। सिपाहियों में जबरन ईसाई बनाए जाने और कारतूस में गाय की चर्बी इत्यादि तमाम तरह की अफवाहें फैल रही थी। एक अफवाह और थी कि यूरोप से अंग्रेज़ी सैनिक बुलाए जा रहे हैं जो हिंदुस्तानी सैनिकों को मारने के लिए बुलाए जा रहे हैं। शाम को लगभग 4 बज रहे थे। मंगल पांडे अपने तंबू में बंदूक साफ कर रहे थे। तभी उन्हें पता चला कि अंग्रेज़ सैनिक भारतीय सैनिकों को मारने के लिए आ गए हैं। इतना सुनते ही बलिया का वो बागी सिपाही मंगल पांडे तलवार और बंदूक लेकर परेड ग्राउंड में कूद पड़ा। सामने सार्जेंट मेजर वीसन नजर आए, जिसे देखकर मंगल पांडे ने अपनी बंदूक का निशाना लगाया और फायर कर दिया। गोली वीसन के बिल्कुल पास से गुजरी और वह भाग खड़ा हुआ। मेजर वीसन ने दूर से ईश्वरी प्रसाद पांडे, एक सिपाही ईश्वरी प्रसाद पांडे को गोली चलाने के लिए ललकारा, लेकिन ईश्वरी ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। मंगल पांडे आगे बढ़ते हैं और सामने आ रहे मेजर और एक और अंग्रेज़ अधिकारी पर हमला कर देते हैं। दोनों को बुरी तरह घायल करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसी दौरान एक हिंदुस्तानी अधिकारी पलटू आकर मंगल पांडे को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मंगल पांडे अपनी पूरी रौ में थे, उनको रोकना नामुमकिन था। पांडे ने हवलदार पलटू पर भी वार किया। अधिकारी हवलदार पलटू ने मंगल पांडे को कमर से कसकर पकड़ लिया। तभी सामने से जमादार ईश्वरी प्रसाद पांडे ने ललकारते हुए कहा कि मंगल को छोड़ दो, नहीं तो मैं गोली चलाने पर मजबूर हो जाऊंगा। इतना सुनते ही पलटू ने मंगल पांडे को छोड़ दिया। इतिहासकार जोन्स ने अपनी किताब में आगे लिखा है कि इसके बाद मंगल पांडे ने गुस्से में अपने साथियों को गाली देते हुए कहा कि तुम लोगों ने मुझे भड़का दिया और अब तुम लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हो। तभी वहाँ पर कई घुड़सवार और पैदल सैनिक आ गए। सैनिक मंगल पांडे की तरफ बढ़ने लगे। यह देखकर बागी मंगल पांडे ने बंदूक की नाल को सीने से लगाया और पैर के अंगूठे से ट्रिगर दबा दिया, लेकिन दुर्भाग्य से गोली उनके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाई और बंदूक अंग्रेज़ों की वफादार निकली। मंगल पांडे पकड़ लिए गए और आखिरकार 8 अप्रैल 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के इस अमर नायक को फांसी दे दी गई। फांसी देने के लिए जल्लाद कोलकाता से बुलाए गए, क्योंकि स्थानीय जल्लादों ने आज़ादी के इस नायक को फांसी पर चढ़ाने से इनकार कर दिया था। मंगल पांडे को फांसी देने के अगले ही दिन जमादार ईश्वरी प्रसाद पांडे को भी फांसी पर लटका दिया गया। इतिहास के पन्नों में बागी बलिया का यह रणबांकुरा हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया, लेकिन इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ कर गया।